प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 विशेषण। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए तथा इनके लिए जो लिखा गया है वो पढ़िए। भूरी गाय घास खा रही है। घर के आंगन में 4 वृक्ष हैं। बाजार से 2 किलो आम लाना। मुझे गर्म दूध देना। ठीक है, अब हमने इन सबको पढ़ा। ऊपर दिए गए वाक्यों में भूरी, 4, 2 किलो, गर्भ शब्द किसी न किसी शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कैसी गाय है? भूरी गाय है। कितने वृक्ष है? 4 वृक्ष है। कितने किलो आम है? 2 किलो आम है। कैसा दूध है? गर्म दूध है। इन उदाहरणों के द्वारा विशेषता का बोध हो रहा है। ये सब भूरी, 4, 2 किलो, गर्म संज्ञा की विशेषता बता रहे। ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दिए गए उदाहरणों के अनुसार भूरी गाय, 4 वृक्ष, 2 किलो आम, गर्म दूध। इन वाक्यों में गाय का रंग भूरा, वृक्षों की संख्या 4, आम का वजन 2 किलो और दूध की विशेषता गर्म बताई गई है। अतः भूरी, 4, 2 किलो, गर्म शब्द विशेषण हैं। ये शब्द गाय, वृक्ष, आम, दूध संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये विशेष्य है। तो इस प्रकार वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है। विशेषण व विशेष्य की पहचान। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। विशेषण है सुंदर, फूल है विशेष्य। उसने लाल साड़ी पहनी है। लाल विशेषण, साड़ी विशेष। बाजार से कुछ सब्जी लानी है। कुछ विशेषण, सब्जी विशेष्य। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या निर्देशवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, काल, स्थान आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास मीठा आम है। लाल आंखें किसी और को दिखाना। गरीब आदमी की बड़ी मुसीबत है। नुकीले पत्थर पर गिरने से चोट लग गई। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुण: भला, बुरा, सुंदर, सच्चा। आकार: चौकोर, बड़ा, छोटा, चौड़ा। स्थान: ऊंचा, नीचा, गहरा। रंग: हरा, पीला, लाल। समय: सुबह, शाम, अगला। दशा: गरीब, धनी, गीला। दिशा: पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। भाव: निडर, वीर, कायर, अच्छा, बुरा आदि। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, 2 गुना, तीसरा आदि। मेरे पास 4 गुब्बारे हैं। कुछ आम ये पेड़ है, कुछ आम के पेड़ हैं। 4 का 2 गुना 8 है। संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, 4 गुब्बारे। अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ आम। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की नाप, तोल आदि का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, 4 किलो, 2 गज, कुछ, पूरा, सारा आदि। मुझे थोड़ा सा दूध देना। 4 किलो चावल दे दो। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, 4 किलो चावल। अनिश्चित परिमाणवाचक, थोड़ा सा दूध। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके उनके सूचक विशेषण परिमाणवाचक होते हैं। जैसे कुछ आटा, 4 मीटर कपड़ा, 1 क्विंटल लोहा। ठीक है, यहाँ कुछ 4 मीटर, 1 क्विंटल विशेषण शब्द परिमाण का बोध कराते हैं। अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। जो विशेषण गिनती के योग्य शब्दों के साथ लगते हैं वे संख्यावाचक विशेषण होते। जैसे वहां 4 आदमी खड़े थे। शाम को 20 लड़के खेल में भाग लेते हैं। मेले में बहुत से लोग इधर उधर जा रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक या निर्देशक।
कुछ पुरुषवाचक मैं, हम, तू, तुम, आप आदि सर्वनामों को छोड़कर जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह छात्र कक्षा में उपस्थित है, कोई पशु खेत में अनाज चर रहा है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जब सर्वनाम शब्द अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, लेकिन जब इनके साथ कोई संज्ञा आती है तो वे शब्द विशेषण बन जाते हैं। संकेत या निर्देश करने के कारण इनको संकेतवाचक तथा निर्देशवाचक भी कहते हैं। जैसे नौकर आया है, वह बाहर खड़ा है, सर्वनाम। वह नौकर नहीं आया, सर्वनामिक विशेषण। पहले वाक्य में वह सर्वनाम है क्योंकि वह नौकर संज्ञा के बदले आया है, लेकिन दूसरे वाक्य में वह नौकर की विशेषता बता रहा है। वह नौकर में वह शब्द विशेषण है क्योंकि वह नौकर के साथ आया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये लड़का बड़ा शरारती है, वह लड़की वहां बैठी है, उसको बुला लो। उसके कमरे में सामान बिखरा हुआ है, जो लड़के शरारत करेंगे उन्हें दंड मिलेगा। ठीक है, इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तुलना के विचार से विशेषण की अवस्थाएं। जिस रीति से वस्तु या व्यक्तियों के गुण दोषों का बोध हो उसे विशेषण की अवस्था कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। सबसे पहले बात करते हैं मूलावस्था के बारे में। इस अवस्था से वस्तु या व्यक्ति के गुण दोषों की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोषों से नहीं की जा सकती। जैसे अमिता समझदार लड़की है, गंगा पवित्र नदी है, विशाल शरारती बालक है, आकाश में लाल पतंग उड़ रही है। यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की गई, अतः हर विशेषण मूलावस्था में है। ठीक है, उत्तरावस्था। जब दो पदार्थों या व्यक्तियों के गुण दोषों की परस्पर तुलना करके एक को दूसरे से बढ़कर या घटाकर बताया जाता है उसे उत्तरावस्था कहा जाता है। अमिता विनीता से बड़ी है, विशाल अरुण से ज्यादा मोटा है, वरुण मनु से अधिक बलवान है, मेरा भाई मुझसे बड़ा है। उत्तमावस्था। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के गुण दोषों में तुलना करके किसी एक के गुण दोष को सबसे अधिक अथवा कम बताया जाता है तो उस अवस्था को उत्तमावस्था कहा जाता है। जैसे मीरा सबसे अधिक निपुण लड़की है, दुर्योधन सबसे नीच माना जाता है। ठीक है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है और लता मंगेशकर सर्वश्रेष्ठ गायिका है। तो ये हो गया उत्तमावस्था। ये तुलनात्मक अवस्थाएं केवल गुणवाचक तथा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की ही होती हैं। अवस्थाओं की रूप रचना। उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था के रूप बनाते समय से अधिक या सबसे अधिक शब्द लगते हैं। तत्सम शब्दों की उत्तरावस्था में तर तथा उत्तमावस्था में तम प्रत्यय लगते हैं। जैसे गुरु गुरुतर गुरुतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, लघु लघुतर लघुतम, महत महत्तर महत्तम। प्रविशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। आपने बहुत अच्छा नृत्य किया, मुझे केवल 4 रुपए चाहिए। विशेषणों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना निम्नलिखित 4 प्रकार के शब्दों से होती है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय। ठीक है, दिन संज्ञा दिन, दैनिक, देव देविक, कुलकुली। सर्वनाम वह वैसा, यह ऐसा, जो जैसा। क्रिया भूलना भुलक्कड़, भागना भगौड़ा। अव्यय बाहर बाहरी, भीतर भीतर। कुछ अन्य प्रत्ययों से विशेषण रचना। ईला लगाकर चमक चमकीला, रंग रंगीला। ई लगाकर गुणी, अनुराग अनुरागी। ई लगाकर अनुकरण अनुकरणीय। क लगाकर रक्षा रक्षक, पढ़ना पाठक। मान तथा बान लगाकर श्री श्रीमान, धन धनवान, बल बलवान। सार तथा दार लगाकर पहरेदार, शर्मसार, तहसीलदार। वाला लगाकर धन वाला, टोपी वाला और दिल्ली वाला।
इक लगाकर सांसारिक, वैदिक और लौकिक। तो आइए देखते हैं हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।